कल्पित वाले में मुझे क्या चाहिए था, एफडी चाहिए था। इसमें एच निकालना होगा। हाँ, इसमें क्या निकालना होगा, एच। इसको अंदर रखेंगे बस लास्ट इसमें पहले क्या निकालना होगा, एच। एच किसको भागा दे दो सीधे डायरेक्ट, इसका एक नया कॉलम बना देते हैं, इसको मिटा दो एफडी वालों को तब तक। अब यहाँ पे नया कॉलम बनाएंगे, क्या बनाएंगे नया कॉलम, डी बराबर ना यू, यहाँ पे क्या करेंगे यू, यू बराबर एक्स माइनस ए अपॉन एच, फिर इसकी बात कर देंगे एफ यू। ठीक है, अब कौन सी विधि आ गई, पग विचलन विधि। पग विचलन विधि में क्या आएगा, u बराबर x माइनस, यहाँ पर देखो d था ना, यहाँ पर x माइनस a आएगा, नीचे में बट्टे में क्या आ जाएगा h, बट्टे में क्या आ जाएगा h, बट्टे में क्या आ जाएगा h। अब इसको करते हैं, ठीक है, सूत्र है तुम्हारा पग विचलन विधि का, a प्लस h, फिर आएगा सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा एफ, ये फॉर्मूला है। ठीक है, पग विचलन विधि का ये फॉर्मूला है, सेम ओसी रहेगा। अब इसको करते हैं सवाल, देखो अब देखो यहाँ, अभी लिखो मत, पहले समझ लो, लास्ट में लिख लेना। मुझे पता है u की वैल्यू निकालनी है ना, देखो x माइनस ए, x माइनस ए की वैल्यू कितनी आई थी, माइनस का उदित, x माइनस ए की वैल्यू पूरी की कितनी आ रही है, माइनस का 10 है ना, लेकिन इसके नीचे क्या है h का मतलब क्या है, भाग देना है, तो h है क्या है इसमें, अंदर बीच का h क्या है, अंतर है, इसके बीच का अंतर h हो जाएगा। तो इसके बीच में अंतर कितने का आ रहा है, 5 का आ रहा है ना, तो यानी कि इसको भी 5 से भाग देना है, इसको भी 5 से भाग देना है, इसको भी, सबको क्या दे दोगे, 5 से भाग दे दोगे, तो डायरेक्ट दे दो 5 से भाग। तो यहाँ पे लिख दोगे h बराबर क्या होता है 5, अंतर हो गया। तो क्या करो तुमने यहाँ पे, h का अंतर देखो h, h यानी कि ये इसके बीच में h लिख लेगा, तो किसका अंतर आ रहा है 5 का, तो इस वाली लाइन को सबको किससे भाग कर दो, 5 से। तो अब 10 माइनस 10 का भाग 5 से करोगे क्या आएगा, माइनस का 2 भाग करना है, माइनस का 2, हाँ भाग कर दो सीधे, माइनस का 5 है, माइनस का 5 है, माइनस का 1, ये प्लस का, हाँ तो माइनस का 1, तो यहाँ पे 0 आएगा, 0 आ गया, 5 से भागा 5 करोगे 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, बस। तो इसको क्या लिख दोगे, क्या लिखोगे इसको, हाँ ठीक हो गया, यहाँ तक समझ आ गया, कोई दिक्कत। अब क्या निकालना है, f और u, f कहाँ है मेरा, ये और u कहाँ है, गुणा कर देंगे ये, ठीक है, तो कर दो 6 की गुणा, हाँ 6 की गुणा 2 से कर दो, माइनस का 12, उसके बाद माइनस के आएगा बड़ी संख्या प्लस में ना, गुणा में चिन्ह की गुणा हो जाती है। अच्छा, अब क्या है, 2 की गुणा किससे करनी है, माइनस की 1, तो माइनस का 2, फिर इसके बाद 1 की गुणा 0, फिर उसके बाद 4 आ गया, फिर उसके बाद 3 की गुणा 2 से करोगे कितना आएगा 6, फिर उसके बाद 4 की गुणा 3 से करोगे 12। तो यहाँ पे सिग्मा क्या आ जाएगा एफ यू। सिग्मा क्यों लगाते हैं, जब किसी भी सारी चीज को इकट्ठा जोड़ते हैं उसको क्या बोलते हैं, सिग्मा। सिग्मा का सिंबल क्या होता है, योग। सिग्मा का सिंबल का क्या होता है, योग। तो सबका योग करना है। अब करो जरा, 12 4 कितना, 12 6 कितना होता है 18, 18 4 22 में से कितना घटाऊं, 16 14, तो 22 में से 14 घटाओ कितना आएगा, 8 ही तो आ रहा है, तो प्लस का आएगा माइनस का, बड़ी संख्या क्या है, तो ये आ जाएगा 8 आ गया। अब फॉर्मूला मान रख दो सीधे, ऐसी रहेगा। ए की वैल्यू कितनी थी मेरी, 17.5, हाँ कितनी 17.5। एच की वैल्यू कितनी थी 5 रख दो ब्रैकेट में। सिग्मा एफ की वैल्यू कितनी आई है 8, और सिग्मा एफ की वैल्यू कितनी है 20। हो गया यहाँ तक, हाँ आगे समझ हो गया। अब ये दिक्कत मत करना, जो प्लस वाला है पहले इसको सॉल्व करेंगे, फिर बाद में प्लस वाले को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो बराबर 17.5 को ऐसे ही रहने दो, ठीक है। अब देखो यहाँ कितना है, यहाँ कितना है, इनके बीच में क्या है, इनके बीच में क्या है गुणा, तो सीधे गुणा में सीधे सामने सामने हो जाती है। 5 की गुणा 40, फिर 1 की गुणा 20 से करो कितना आएगा 20, 0 से 0 काट दो, इसको इससे भाग दे दो, कितना आ गया, बस इसको जोड़ दो, तो जोड़ दो। मेरा आंसर आएगा 19.5। ये मेरा आंसर है तो मैं बोला